हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज एसिटिक एसिड। क्लियर। एसिटिक एसिड पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एथिल अल्कोहल पढ़ा था। एथिल अल्कोहल से कुछ संबंधित जितने भी रिएक्शन थी यूपी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन रिएक्शंस पर हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, एसिटिक एसिड को मार्केट में किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर। क्या है एसिटिक एसिड, क्या पढ़ना है हमें? एसिटिक एसिड हेडिंग बनाएंगे एसिटिक एसिटिक एसिड। क्लियर। एसिटिक एसिड क्या होता है, फार्मूला क्या है इसका? CH3COOH। क्लियर। ये इसका फार्मूला हो गया CH3COOH। और IUPAC नाम की जब बात करते हैं हम, IUPAC नेम देखेंगे क्या बेटा? IUPAC नेम, IUPAC जो नेम होता है वो क्या होगा भाई? क्या होगा बताइए? एथेनोइक एसिड। क्या होगा? एथेनोइक एसिड होता है। IUPAC नेम एथेनोइक एसिड होता है। जब हम इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाए इसकी, तो संरचना किस प्रकार से बनती है बेटा? देखें, इस संरचना जब हम बनाएंगे तो संरचना ये बनेगी भाई। एसिटिक एसिड की संरचना हमारे पास ये हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है ये एसिटिक एसिड। क्लियर। क्या है? एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये संरचना हमारी क्या है? एसिटिक एसिड है। CH3COOH क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो हम हेडिंग बनाएंगे बनाने की विधियां। एसिटिक एसिड बनाने की विधियां। एसिटिक एसिड बनाने की विधियां। क्लियर। बनाने की विधियां। एसिटिक एसिड बनाने की विधियां, किस प्रकार से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, मार्केट में इसे सिरका, क्या कहते हैं? सिरका को ही क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड होता है। सिरका को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। तो एसिटिक एसिड बनाने की विधियों में नंबर 1 हमें पढ़ना है एल्कोहल से एसिटिक एसिड का बनना। क्लियर। एल्कोहल से एसिटिक एसिड का बनना। ठीक बेटा, एल्कोहल से एसिटिक एसिड का बनना। एल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे? मैं आपको एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूं भाई। जनरल रिएक्शन क्या है? कोई सा भी हमारे पास एल्कोहल हो, एल्कोहल कोई सा भी हो, क्या हो? प्राइमरी एल्कोहल होना चाहिए। प्राइमरी एल्कोहल हो, जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीकरण करते हैं। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या बनता है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और इन्हीं को हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड भी यही होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन मैंने आपको बताई है, बहुत ही सिंपल तरीका की रिएक्शन है भाई। कोई सा भी अल्कोहल हो, विशेष तौर से प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहलिक ग्रुप अगर हमारा है, प्राइमरी अल्कोहल है विशेष तौर पे, जब हम उसके ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ऑक्सीडेशन एक रिएजेंट है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है। किसका ऑक्सीकरण? यहाँ पे ये जो सिंबल है नवजात ऑक्सीकरण बन रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। जब हम ऑक्सीकरण करते हैं एल्डिहाइड का, तब
सॉरी का एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तब क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीडेशन रिएजेंट की उपस्थिति में तब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जिन्हें हम फैटी एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड भी कहते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पे रिएक्शन डिनोट कर लें भाई, कोई सा भी हमारा एल्कोहल, जैसे कि हम ले लीजिए, हमने लिया RCH2OH, ये एल्कोहल है। इसका जब हमने ऑक्सीकरण करा बेटा, ऑक्सीकरण करा किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की जो उपस्थिति में हम करते हैं, ये क्या है, एल्कोहल है। तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। RCHO बना, RCHO बना, निकला क्या, -H2O, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब जब हम ये एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीकरण करते हैं, इसका हमने ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। हम इसके जब नाम लिखेंगे तो ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। और ये क्या बना, एल्डिहाइड बना। क्या बना, एल्डिहाइड बना। और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बने, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बने। क्लियर। तो ये एक जनरल रिएक्शन हो गई। हमें बनाना है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH बनाना है। तो R क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे R क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप R होता है। यानी कि R इज इक्वल टू, अगर हम CH3 रख दें इस रिएक्शन में तो हमारा एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने R इज इक्वल टू CH3 रखा, तो यहाँ पे CH3 CH2OH। क्लियर, CH3 CH2OH नवजात ऑक्सीजन है भाई, नवजात ऑक्सीजन है। इन प्रेजेंस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है, -H2O निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड बना। और एसिटल्डिहाइड का जब हमने ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 और H2SO4, तब यहाँ पे क्या बना, एसिटिक एसिड बना। क्लियर, क्या बना, एसिटिक एसिड बना। तो ये जो रिएक्शन है हमारा, ये यहाँ पे क्या है, ये एथिल एल्कोहल है। क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल बना ये। और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड हो गया। और ये हमारा बना एसिटिक एसिड बना। ठीक है। तो इस जनरल रिएक्शन से हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड का निर्माण करा। अब आपको अगर एग्जाम में आए कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाइए, तब आपको ये सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप यहाँ से एथिल अल्कोहल का फार्मूला यह हो गया CH3CH2OH, ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड CH3COOH। ये रिएक्शन भी हमारी एक कंप्लीट हो रही है भाई। कैसे हो रही है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाइए, तो यहाँ से एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है भाई, एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड यहाँ तक हमारा कंफर्म हो गया। अब हम साथ ही साथ जब इसका ऑक्सीडेशन कर दें, एसिटल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण करा, तब क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है। तो ये एग्जाम के हमारा 10th में, यूपी बोर्ड 10th क्लास में जो सिलेबस है वो एसिटिक एसिड हमारे सिलेबस में दे रखा है। एथिल अल्कोहल दे रखा था, एथिल अल्कोहल पर हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हमने एसिटिक एसिड पर डिस्कस कर लिया। इससे अभी और भी रिएक्शन हम बनाएंगे, किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये एक हमारा विशेष बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी एक का या तो एथिल अल्कोहल आ सकता है या फिर एसिटिक एसिड यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और 12th में तो, यानी कि यूपी बोर्ड 12th में तो हमारा आता ही आता है एसिटिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक ये पूछ लेते हैं कि सिरका को किस नाम से जानते हैं, तो एसिटिक एसिड को सिरका के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर।
वीडियो वही सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर करते रहना साथ ही साथ, और लाइक अवश्य करें, लाइक भी करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फ्रेंड तक पहुंच सके और स्टूडेंट भी इसको देख के लाभ उठा सकें। तो सेशन शेयर करते रहिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं, अब नंबर 2 बनेंगे, नंबर 2 देखेंगे भाई। नंबर 2 हमें किससे प्राप्त करना है? नंबर 2 एसिटिक एसिड प्राप्त करेंगे हम। एसिटिक एसिड किससे प्राप्त करेंगे बेटा? ठीक है, नंबर 2 देखें, नंबर 2 हमें करना है एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से एसिटिक एसिड का बनना। क्लियर? नंबर 2 लिखेंगे एथिल एसीटेट से एसिटिक एसिड का बनना, एसिटिक एसिड का बनना। ठीक है, एसिटिक एसिड का बनना किससे? एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से एसिटिक एसिड का बनना। बहुत ही सिंपल है। या फिर एक इससे और पूछा जाता है कि बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा, एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। बहुत ही सिंपल है भाई। सिंपल क्या है? एथिल एसीटेट लिख लीजिए, CH3COOC2H5, ये एथिल एसीटेट है। हमने करा हाइड्रोलाइसिस। क्या करा? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करते हैं। जब जल अपघटन करते हैं, मैंने आपको बताया था तनु क्षार लेंगे या फिर तनु अम्ल लेंगे, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 हमने लिया। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जल अपघटन यदि हमें करना है तब हम डाइल्यूट लेते हैं, तनु लेते हैं, और डिहाइड्रेशन करना है, वाटर मॉलिक्यूल यदि हमें निकालना हो तब हम क्या लेंगे बेटा? तब क्या लेंगे? सांद्र H2SO4 लेंगे। क्लियर? क्या लेंगे? सांद्र H2SO4 लेते हैं। जब सांद्र H2SO4 लेते हैं, अब आप बताइए, जब यहाँ पे स्टेप्स, यहाँ पे जब हम जल अपघटन करेंगे तो ये जो जल अपघटन होगा यहाँ पे स्टेप से ये H आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है भाई, जल अपघटन यानी कि जल का जुड़ना ही क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। ये क्या है? एथिल एसीटेट है। क्या है बेटा? एथिल एसीटेट है। जल अपघटन हमने इसका करा, तो यहाँ से देखिए डॉट लाइन से इधर वाला पोर्शन क्या बना? डॉट वाले से इधर वाला पोर्शन क्या बनेगा? CH3COOH प्लस C2H5OH। क्लियर? C2H5OH बना। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है ये? एसिटिक एसिड बना। और ये एथिल एल्कोहल बना, एथिल एल्कोहल बना। ठीक है बेटा, ये बन गया एथिल एल्कोहल। ये एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट हो गया। एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण। फिर से देखें, एथिल एसीटेट का जो सूत्र होता है CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट होता है। इसका जल अपघटन करा हमने, हाइड्रोलाइसिस करा डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तब इधर वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे HOH और H बना, इधर वाला एथिल एल्कोहल हो गया, ये पोर्शन एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण, एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण। क्लियर? अच्छा, एक एथिल एल्कोहल से और हम करते हैं माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया के माध्यम से। औद्योगिक निर्माण विधि है इसकी। क्या है? औद्योगिक निर्माण विधि बहुत ही पूछी जाती है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम औद्योगिक निर्माण विधि। क्या है?
औद्योगिक निर्माण विधि क्या है? औद्योगिक स्तर पर क्या करते हैं बेटा? एक हम प्रोसेस लेते हैं विनेगर प्रोसेस। क्या है? विनेगर प्रोसेस। औद्योगिक निर्माण विधि में क्या लेंगे? हेडिंग बनाएंगे नंबर 3, औद्योगिक निर्माण विधि। क्लियर? औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण विधि क्या है? औद्योगिक निर्माण विधि। औद्योगिक निर्माण विधि क्या है बेटा? औद्योगिक स्तर पर हम क्या काम करते हैं, यानी कि औद्योगिक स्तर पर बहुत ही सिंपल है। एक हम लकड़ी का छिद्र युक्त पीपा लेते हैं, जिसमें हम क्या काम करते हैं, कुछ एथिल अल्कोहल यानी कि किण्वन विधि द्वारा, किसमें? किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि के प्रोसेस से हम क्या काम करते हैं, उसमें कुछ सुक्रोज डालते हैं, वो फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम की सहायता से किसमें बदल जाते हैं? एथिल अल्कोहल में बदल जाते हैं। ऊपर से थोड़े खुले में रख देते हैं। जब खुले में रख देंगे तो माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसमें बदल देते हैं? एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। यानी कि सेम वही प्रोसेस है जो हम घरों में सिरका बनाने में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक बर्तन लेते हैं, उसमें हम क्या काम करते हैं, गन्ने के रस को, यानी कि सुक्रोज होता है, गन्ने के रस को कुछ समय के लिए रख देते हैं। उसमें कुछ अलग से कुछ यानी कि एसिटिक एसिड थोड़ा मिला देते हैं, सिरका, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा, वो पूरा प्रोसेस क्या होगा? पूरा प्रोसेस क्या होगा? सिरका बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। ठीक है, औद्योगिक निर्माण विधि इंपॉर्टेंट है आपके 10th और 12th दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन में लिख देता हूँ, थ्योरी आप वहां से पढ़ सकते हैं। थ्योरी आप देख लेना एक बार, जो मैंने बोली है आप यदि यही आप लिख देंगे एग्जाम में तो सफिशियंट है। क्या है? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल है बेटा। एथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं माइकोडर्मा बैक्टीरिया। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा क्या है? माइकोडर्मा माइकोडर्मा एसिटी। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया होता है। माइकोडर्मा एसिटी नामक क्या होता है? जीवाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। ये जीवाणु किसकी सहायता से, यानी कि ऑक्सीजन की सहायता से किसमें बदल देगा? CH3COOH में बदल देता है। CH3COOH में बदल देता है। प्लस थोड़ा नजदीक लिख लो भाई, CH3COOH में बदल देता है, माइनस H2O निकलेगा। तो ये क्या है? एसिटिक एसिड हो गया, और ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, एथिल अल्कोहल हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया। ये औद्योगिक निर्माण विधि है। औद्योगिक स्तर पर इसी प्रकार से हमारा एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। लगभग 10 से 15 दिन के लिए ये लोग रख देते हैं, लंबे समय के लिए, गन्ने के रस को या सुक्रोज को। वो उसमें क्या होता है, गन्ने का रस इन्वर्टेज एंजाइम के माध्यम से किसमें बदल देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम किसमें बदल देगा? एथिल अल्कोहल में बदल देगा। और एथिल अल्कोहल को माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, वो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। क्लियर? किसमें बदल जाता है? एसिटिक एसिड में बदल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरी है, जिसको एग्जाम में आना ही आना है। अच्छा, अब हम लिखें थोड़ा भौतिक गुण लिख लें इसके। क्या है भौतिक गुण? भौतिक गुण क्या है एसिटिक एसिड के? नंबर वन, ये तीक्ष्ण गंध युक्त पदार्थ, द्रव है। तीक्ष्ण गंध युक्त क्या है? द्रव है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होता है। ये तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव होता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 2, इसका क्वथनांक
क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जल से भारी है, क्या है, जल से भारी है। नंबर 3, ये जल से भारी है, क्या है बेटा, जल से भारी है। जब ये जल से भारी है तो आप समझ सकते हैं अल्कोहल ईथर में भी पूर्ण विलय है तथा ये विलय भी है, भारी भी है और विलय भी है। अगला पॉइंट है ये जल अल्कोहल ईथर में पूर्ण विलय है। क्लियर, क्या है, पूर्ण विलय है। ठीक है, तो ये भौतिक गुण थे इसके। आज की क्लास में बस इतना ही भाई। कल की क्लास में हम मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड की रिएक्शंस लेकर। कल शाम 8:30 बजे एसिटिक एसिड की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है भाई, कल शाम आना ना भूलिए, शाम 8:30 बजे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ अपना टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम नजदीक है, डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं आना है। बिल्कुल आपको फ्री माइंड अभी से तैयारी करनी है। फरवरी में फर्स्ट वीक में एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो इसलिए अभी से आप लग जाइए। अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।